सोचो, तुम अपनी खिड़की से बाहर देख रहे हो और अचानक आसमान में लाल रंग की अरोरा बोरियालिस दिखाई देती है। यह दृश्य किसी सपने जैसा लगता है, मानो किसी ने ब्रह्मांड के कैनवास पर लाल रंग की ब्रश से एक अद्भुत चित्र बना दिया हो। ऐसा ही कुछ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने देखा, जब हाल ही में एक बहुत बड़ा जियोमैग्नेटिक तूफान आया था। यह तूफान इतना शक्तिशाली था कि इसने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और इस अद्वितीय लाल अरोरा का निर्माण किया। यह कोई आम अरोरा नहीं थी, ये तो एक ऐसा अद्भुत नजारा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आमतौर पर अरोरा हरे या नीले रंग के होते हैं, लेकिन इस बार लाल रंग की चमक ने सभी को चौंका दिया। धरती एक अजीब सी लाल चमक से जगमगा रही थी। ऐसा नजारा देखकर तो अनुभवी अंतरिक्ष यात्री भी दंग रह गए। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि अंतरिक्ष यात्री अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इस असाधारण घटना को हाई डेफिनेशन तस्वीरों और वीडियो में कैद किया गया है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और अंतरिक्ष के प्रति हमारी जिज्ञासा को फिर से जगा दिया है। इन तस्वीरों और वीडियो ने वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों को ही मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी शक्तिशाली शक्तियां काम कर रही हैं, और जब ये शक्तियां हमारे ग्रह के साथ मिलती हैं तो कितनी खूबसूरती पैदा होती है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि ब्रह्मांड में कितनी अनदेखी और अनजानी चीजें हैं जो हमें अभी भी खोजनी हैं। ये लाल रंग की ऑरोरा अंतरिक्ष के मौसम के बदलते स्वभाव और हमारे ग्रह पर इसके गहरे प्रभाव का प्रमाण है। यह हमें यह भी बताता है कि अंतरिक्ष का मौसम कितना अप्रत्याशित हो सकता है और इसके प्रभाव कितने व्यापक हो सकते हैं। इस घटना ने वैज्ञानिकों को नए शोध और अध्ययन के लिए प्रेरित किया है, ताकि हम ब्रह्मांड की इन रहस्यमयी घटनाओं को और बेहतर तरीके से समझ सकें। आईएसएस पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री, जो हमारी धरती के शानदार नजारों के आदी हैं, वो भी इस ऑरोरा की चमक और अनोखे रंग को देखकर दंग रह गए। उन्होंने इसे खून के पर्दे और धरती की सतह पर बहती हुई आग की नदी जैसा बताया। कुछ ने तो इसकी तुलना किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन से भी कर दी। वे विस्मित होकर देखते रहे, क्योंकि लाल रंग की चमक हजारों किलोमीटर तक फैली हुई थी और आसमान में नाच रही थी, झिलमिला रही थी। इस घटना का विस्तार और चमक कुछ ऐसी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस अनुभव ने अंतरिक्ष के मौसम की घटनाओं को अंतरिक्ष यात्रियों के अनोखे नजरिए से देखने और ब्रह्मांड की शक्ति के सीधे संपर्क में आने पर प्रकाश डाला। ऑरोरास, जिन्हें अक्सर उनकी लोकेशन के हिसाब से नॉर्दर्न लाइट्स या सदर्न लाइट्स कहा जाता है, आसमान में रोशनी के मनमोहक नजारे होते हैं। ये प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन जो रात के समय ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, सदियों से मानवता को मोहित करते आ रहे हैं। ये तब होते हैं जब सूरज से आने वाले आवेशित कण सौर हवा द्वारा ले जाए जाते हैं, जो अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली धारा के रूप में बहती है और पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में मौजूद परमाणुओं से टकराते हैं। ये कण, जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे ऊर्जावान हो जाते हैं। ये टक्कर परमाणुओं को ऊर्जावान बनाती है, जिससे वे अपनी ऊर्जा को प्रकाश के रूप में छोड़ते हैं, जिससे वे अलग अलग रंगों में प्रकाश छोड़ते हैं। ये रंग, जैसे हरा, लाल, नीला और बैंगनी, इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन से परमाणु और अणु टकरा रहे हैं और किस ऊंचाई पर। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक ढाल का काम करता है, जो सौर हवा के अधिकांश भाग को मोड़ देता है। यह चुंबकीय ढाल पृथ्वी को हानिकारक सौर विकिरण से बचाती है, लेकिन ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक जगह इकट्ठी होती हैं, जिससे आवेशित कण पृथ्वी की ओर जाते हैं। जब ये कण वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराते हैं, तो वे प्रकाश का वो अद्भुत नजारा पैदा करते हैं जिसे हम ऑरोरास के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन से टकराने पर हरा और लाल रंग उत्पन्न होता है, जबकि नाइट्रोजन से टकराने पर नीला और बैंगनी रंग उत्पन्न होता है।
तो वे प्रकाश का वो अद्भुत नजारा पैदा करते हैं जिसे हम ऑरोरास के नाम से जानते हैं। ये नज़ारे न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई सभ्यताओं ने इन्हें अपने मिथकों और कहानियों में शामिल किया है। खगोलीय रंगों का पैलेट। हालांकि हरा रंग ऑरोरास का सबसे आम रंग है, लेकिन वे लाल, नीले, बैंगनी और यहां तक कि सफेद रंग सहित कई रंगों में दिखाई दे सकते हैं। रंग इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का परमाणु ऊर्जावान हो रहा है और टक्कर किस ऊंचाई पर हो रही है। हरे रंग के ऑरोरास कम ऊंचाई पर ऑक्सीजन द्वारा उत्पन्न होते हैं, जबकि लाल ऑरोरास तब होते हैं जब ऑक्सीजन अधिक ऊंचाई पर ऊर्जावान होता है। नीले और बैंगनी रंग के ऑरोरास नाइट्रोजन के आयनीकरण के कारण होते हैं। एक ऑरोरा का विशिष्ट रंग और तीव्रता सौर हवा की ऊर्जा और घनत्व के साथ साथ पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना और घनत्व के आधार पर भिन्न हो सकती है। सूर्य का कहर। सूर्य की सतह से निकलने वाली सौर ज्वालाएं और तीव्र गतिविधियां हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य रही हैं। हाल ही में दिखाई देने वाला लाल ऑरोरा एक शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान का सीधा परिणाम था, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, जिसने पृथ्वी पर आवेशित कणों की बौछार कर दी। ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर रंगीन रोशनी का प्रदर्शन करते हैं। ये तूफान सूर्य पर होने वाली तीव्र गतिविधि के कारण आते हैं, जो सौर मंडल में ऊर्जा और आवेशित कणों का प्रवाह बढ़ा देते हैं, जैसे सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन, जो अंतरिक्ष में ऊर्जा और प्लाज्मा के बड़े-बड़े विस्फोट छोड़ते हैं। ये विस्फोट पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जो अंतरिक्ष में ऊर्जा और प्लाज्मा के बड़े-बड़े विस्फोट छोड़ते हैं। इन विस्फोटों से निकलने वाली ऊर्जा और कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। भूचुंबकीय तूफान की तीव्रता को केपी इंडेक्स नामक पैमाने पर मापा जाता है, जो 0 से 9 तक होता है। यह पैमाना हमें बताता है कि तूफान कितना शक्तिशाली है। जो 0 से 9 तक होता है, 0 का मतलब है कोई गतिविधि नहीं, जबकि 9 का मतलब है अत्यधिक तीव्र तूफान। हाल ही में आए तूफान, जिसके कारण लाल रंग का ऑरोरा दिखाई दिया, ने 8 का केप इंडेक्स दर्ज किया, जिसके कारण लाल रंग का ऑरोरा दिखाई दिया, जो एक गंभीर भूचुंबकीय तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के तूफान से पृथ्वी पर कई प्रभाव हो सकते हैं। इस तरह के तूफान से सैटेलाइट संचार, जीपीएस सिस्टम और पावर ग्रिड पर असर पड़ सकता है। सौर गतिविधि में इस उछाल के कारण ऑरोरा असामान्य रूप से तीव्र और रंगीन हो गया। यह निचले अक्षांशों तक पहुंच गया और ज्यादा लोगों को दिखाई दिया। इस अद्भुत दृश्य ने वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों को ही मंत्रमुग्ध कर दिया। इस तरह की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारा सौर मंडल कितना गतिशील और रहस्यमय है। नॉर्दर्न लाइट्स की तलाश में। ऑरोराज आमतौर पर आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल के आसपास उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड शामिल हैं। सदर्न लाइट्स या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस अंटार्कटिका से सबसे अच्छी तरह से देखे जाते हैं। हालांकि उन्हें कभी-कभी दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दक्षिणी सिरे से भी देखा जा सकता है। ऑरोरा देखने की संभावना बढ़ाने के लिए शहर की रोशनी से दूर साफ, अंधेरी रातों का चयन करना और ऑरोरा के बारे में भविष्यवाणियों की जांच करना महत्वपूर्ण है, जो अंतरिक्ष के मौसम की स्थिति के आधार पर उसकी गतिविधि की भविष्यवाणी करते हैं। एक खगोलीय नजारा आपका इंतजार कर रहा है। हाल ही में दिखाई देने वाला लाल रंग का ऑरोरा
हमें हमारे ब्रह्मांड की गतिशील और अद्भुत प्रकृति की याद दिलाता है। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच के संबंध और हमारे ग्रह पर अंतरिक्ष के मौसम के गहरे प्रभाव पर प्रकाश डालता है। हालांकि इस तरह की तीव्र और दुर्लभ घटना को देखना भाग्य और समय की बात है, लेकिन ऑरोरास की तलाश अपने आप में एक फायदेमंद अनुभव है।